ईस्टर्स बोलते हैं, या फिर इनको बोला जाता है अल्काइल अल्केनोएट्स। अल्काइल अल्केनोएट्स, तो ये क्या है? ईस्टर्स या अल्काइल अल्केनोएट्स, यानी दोज कंपाउंड्स, ये वो वाले कंपाउंड्स होंगे के, थोड़ा मैं आगे करके लिखता हूं, नजर आए आप लोगों को, यानी दोज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच के जिसमें कंटेन मुश्तमिल होंगे किस पर? 2 अल्काइल ग्रुप्स, 2 अल्काइल ग्रुप्स पर मुश्तमिल होंगे। ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली बॉन्डेड, ये जुड़े हुए होंगे टू, किसके साथ? ये जुड़े हुए होंगे कार्बोनाइल के बजाय कार्बोजाइल ग्रुप, यानी COO, इसके साथ अटैच होंगे। तो फिर कॉल्ड, इनको क्या कहोगे? ईस्टर्स बोलोगे। अब ये भी एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो फिर देयर जनरल, इनका जनरल क्या है? फॉर्मूला इज क्या है? CnH2n.O2, ये भी कर सकते हो, या फिर और R कार्बोनाइल, फिर R ये लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से आप इनके ईस्टर के कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। फार्मूला है, याद रखो, ये वाला फार्मूला CnH2nO2, ये वही है जो कार्बोजाइलिक एसिड्स का भी था। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड्स और ईस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं। अब हम इन ईस्टर्स की कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स उठाएंगे और देखेंगे कि ईस्टर्स के, ये देखो, हमेशा इसका ये जो नेगेटिव आयन है ईस्टर का, ये पूरे का पूरा कार्बोजाइलिक एसिड में से आता है। अब जैसे ये है CH3 किसका फार्मूला है? मिथाइल, और ये फॉर्मिक एसिड का है, इसको लिखेंगे फॉर्मेट। अब यही आपको फार्मूला आइसोमर किसका मिलेगा? कार्बोजाइलिक एसिड का, और ये किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड का। तो इसलिए याद रखो के कार्बोजाइलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स बोथ प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एक दूसरे के बनाएंगे। क्यों? दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, इसलिए। चलो, अब चूंकि हमें इनका फार्मूला तो मिल गया, अब हम आते हैं बेटा कि अगर हम इनका यानी नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो कैसे करेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। तो अब हम इनका जनरल फार्मूले के मुताबिक अब आइसोमर्स बनाना चाहते हैं,
तो नॉमेनक्लेचर करना चाहते हो इनका, तो नॉमेनक्लेचर में कितने सिस्टम होंगे? 2 सिस्टम होते हैं इनके। एक होता है कॉमन सिस्टम और दूसरा आयुपैक सिस्टम। तो हम सबसे पहले कॉमन सिस्टम लेते हैं। कॉमन सिस्टम में आपको पता है इसका ईस्टर का पूरा नेगेटिव पार्ट किसमें से आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में से। किसमें से आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में से इसका नेगेटिव पार्ट आता है। तो आप ऐसा करो, इस एसिड का कॉमन नेम उठाओ। अब देखो कॉमन नेम इसका क्या है? इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अब हम क्या करते हैं? इसका हटा देते हैं क्या? हाइड्रोजन -H, हाइड्रोजन हटा दो, नाम में से माइनस कर दो क्या? एक एसिड, ये हटा दो, प्लस क्या कर दो? ATE, तो नेगेटिव आयन। बस नेगेटिव आयन का नाम आ जाए तो पॉजिटिव तो आसान है। अब देखो इसका फॉर्मिक एसिड में से एक एसिड हटा दिया और कार्बोजाइल से किसको हटा दिया? प्रोटॉन को, क्योंकि एसिड है ना, ये हट जाएगा। तो नाम में से एक एसिड गया, बाकी बचा फॉर्म। अब नेगेटिव आयन बन गया ATE, ये लगा दो। क्या बन गया? फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो पहले नाम इसका लिखोगे। ये तो मिथाइल इथाइल जो भी हो, तो पहले इस अल्काइल ग्रुप का नाम। अब ये नेगेटिव आयन कौन सा है? फॉर्मेट है, यहां लिखेंगे मिथाइल फॉर्मेट। ये तरीका होगा। तो कल हम इसी का नॉमेनक्लेचर यहीं से शुरू करेंगे। आज आपका सेशन ऑलमोस्ट अभी ऑफ हो रहा है, तो कॉमन सिस्टम में ये तरीका चलेगा। हम कई और कंपाउंड इनके बनाएंगे। आयुपैक में भी यही तरीका चलेगा, बस सिर्फ आयुपैक नेम होगा, एक एसिड हटाएंगे, ATE लगाएंगे। कौन सा ईस्टर है? एरोमेटिक ईस्टर है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? ये देखो, ये बेंजीन की रिंग होगी, इसके साथ ये ईस्टर का ग्रुप आ सकता है। ईस्टर का ग्रुप आएगा। इस ईस्टर के आयन को हम बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हो इसको? बेंजोएट। ये बेंजोएट का आयन है। अब हम इसके साथ कोई भी बेंजोएट आयन के साथ कोई भी अल्काइल लगा दें। क्या लगा दें? अल्काइल ग्रुप लगा दो। ये नेगेटिव आयन है और इसके साथ है मिथाइल का ग्रुप, तो मिथाइल पॉजिटिव है, तो हम पहले नाम लिखेंगे पॉजिटिव मिथाइल का। मिथाइल, आखिर में वर्ड क्या लिखेंगे? बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, ठीक है ना? ये होगा। तो पहले इसको नोट करो, शाबाश। अब अगर बेटा ये बेंजीन में ब्रांचेस आ जाएं, क्या आ जाएं? बेंजीन के कंपाउंड में ब्रांचेस आ जाएं, तो क्या करेंगे हम? भाई इसमें हमने अब के बाद बेंजीन की ब्रांच आ गई, या बेंजीन खुद बेंजोएट आयन बना रहा है, इसमें बेंजोएट का आयन है और फिर इसके साथ है इथाइल, ठीक है? और यहां पर है ब्रांचेस, जैसे ब्रोमो, फिर उसके बाद इथाइल और उसके बाद क्या है? मिथाइल। तो आपने नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है? इस ईस्टर से। इसको कर दो कार्बन नंबर 1। अब क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, तो डिपेंड करता है नेक्स्ट ब्रांच कहां पे। इधर से एक है, ये 2 3 4, एक ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपने पोजीशन किसको दी? ब्रांच को क्लोज पोजीशन मिल गई, नंबरिंग वहां से। तो ये ब्रोमो, ये इथाइल और ये मिथाइल, यहां लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे?
2 ब्रोमो, फिर लिखोगे 3 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर लिखोगे 4 मिथाइल, ठीक, ये आ गए बेंजीन के। अब आखिर में क्या करोगे, ये वाला अल्काइल ग्रुप, कौन सा वाला, ये वाला, इसको बिल्कुल एंड में लिखना है, इसको लिखेंगे एंड में, यहां लिखेंगे इथाइल, चाहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए या ना आए, इसको एंड में लिखना है। अब इसके साथ वर्ड ऐड कर दो, क्या, बेंजोएट, क्या लिखोगे, बेंजोएट, ठीक है, नोट करो। इस तरीके से बेटा आप एरोमेटिक ईस्टर्स के नाम लिख सकते हो, बहुत आसान तरीका है। इसको ईस्टर को बेंजोएट कह दो, बेंजीन, और ईस्टर को इस अल्काइल ग्रुप का नाम, अगर ब्रांचेस हैं पहले इनकी नंबरिंग कर लो, ईस्टर का नंबर 1 कर दो, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जहां ब्रांचेस करीब हैं तो क्लॉकवाइज, अगर दूर हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कर लो, फिर इनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, फिर आखिर में अल्काइल ग्रुप के साथ बेंजोएट ऐड कर दो, ये बन जाएगा। तो नोट कर ले, शाबाश, कर लिया बेटा, ओके। तो ये थे हमारे कौन से वाले कंपाउंड बेटा, ये थे हमारे ईस्टर के कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड थे, ईस्टर के कंपाउंड्स थे। अब बेटा हमें नेक्स्ट जो है नॉमेनक्लेचर किसका करना है, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। किसका करना है, अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर करना। अमाइड्स कौन से कंपाउंड है बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल हो और एंड में क्या हो, NH2। तो इन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, अमाइड। क्या बोलते हो इनको, एमाइड बोलते हो, ठीक। अब इनके पहले इंट्रोडक्शन, यानी कौन से कंपाउंड हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे समांतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होता है, एट लीस्ट वन अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू, किसके साथ, एन अमाइडो ग्रुप। कौन से ग्रुप के साथ अटैच हो, अमाइडो ग्रुप। इस ग्रुप को आप बोलते हो अमाइडो ग्रुप, ठीक है ना। तो इसके साथ अटैच हो तो इनको क्या बोलोगे, अमाइड्स बोलोगे, ठीक। अब इनका जनरल फॉर्मूला, यानी देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला जो है इज क्या है, CnH2n+1 डॉट कार्बोनाइल CONH2, ये इनका फार्मूला, CONH2, नोट करो। तो ये तो हमने नॉमेनक्लेचर करना है, बस इंट्रोडक्शन हमें चाहिए, तो हमें पता चल गया ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला लगाओगे, सही। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं और पिक ले लो इसकी। चलो भाई, अब इसमें हम इनके नाम, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। असल में अमाइडो ग्रुप में भी अहम जो है ना, वो इसका ये अल्काइल ग्रुप वाला साइड होता है। आपको पता है इनके नाम भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले इनका पढ़ेंगे कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ोगे, कॉमन सिस्टम। तो आपको पता है इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा करो,
इसमें से किसको हटाओ, OH को, OH को रिमूव करो, प्लस क्या करो, NH2, और नाम में से क्या रिमूव कर दो, बस इक एसिड हटाओगे तो ये फिर हमारा कंपाउंड बन जाएगा कौन सा, अमाइड। क्या बन जाएगा, एमाइड, ये बन जाएगा। तो हमने पहला मेंबर उठाया, ये था कौन सा वाला, फर्स्ट मेंबर, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम था इसका, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप इसमें से OH हटा दो और प्लस क्या करो, NH2। तो नाम में से क्या हटाओगे, इसमें से आपने हटाना है इसको, इक एसिड को। इक एसिड हटा दोगे और इसके जगह क्या रख दोगे, एमाइड। क्या लिख दोगे, अमाइड। तो अब ये देखें, ये हमारा H कार्बोजाइल, NH2 चला, OH चला गया, क्या लगा दिया, NH2। तो अब इसका नाम क्या होगा, इक एसिड गया, बाकी बचा फॉर्म, इसके साथ क्या लगा दो, अमाइड, फॉर्ममाइड हो गया। ठीक, नोट करें इसको, शाबाश, जल्दी से। चले, ये हो गया फॉर्ममाइड, पहला मेंबर। फॉर्मिक एसिड कॉमन है, OH गया, NH2 लगा, फॉर्ममाइड हो गया। अब बनाते हैं नेक्स्ट मेंबर्स, इसी के नेक्स्ट मेंबर्स बनाते हैं। और नेक्स्ट मेंबर्स में हमने लिया एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड लिया, एसिटिक एसिड। आपने इसको हटाना है, किसको, OH को, माइनस OH, प्लस क्या करोगे, NH2। तो देखो आपने जब इसको हटा दिया, NH2 रख दिया, तो अब इसका नाम पूरा क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा एसिड एमाइड। देखो, इक एसिड चला गया, कौन आ गया, अमाइड आ गया। आसान है ना, कॉमन सिस्टम में नाम लिखना। तो हम नेक्स्ट उठाते हैं, ये देखो, अब आपने यहां से थर्ड मेंबर लिया और इसका नाम है प्रोपायोनिक एसिड। तो क्या हटा रहे हो इसमें से, OH को। तो नाम में से क्या हटाओगे, इक एसिड, प्लस करोगे NH2। तो नाम में से इक एसिड गया, प्लस क्या होगा, अमाइड। तो नाम बन जाएगा, ये देखो, CH3 कार्बोनाइल NH, अच्छा क्योंकि दो कार्बन है तो CH2, फिर कार्बोनाइल और NH2। अब इसका नाम क्या होगा, इक एसिड गया, अब नाम होगा प्रोपायन अमाइड। ये हो जाएगा इस तरीके से। तो प्रोपायन अमाइड लिख सकते हो, नोट करो बेटा इसको। तो ये है कॉमन सिस्टम। ठीक, इसमें अगर क्या आ जाए, ब्रांचेस, क्या आ जाए बेटा, ब्रांचेस आ जाए, तो फिर क्या, ये तो सिंपल थे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। अब अगर इनमें ब्रांचेस भी फर्ज करो आ जाती हैं, तो क्या करें, इसमें फिर ये देखो, CH3 CH2, फिर मिथाइल CH3, फिर उसके बाद इथाइल, फिर उसके बाद कार्बोनाइल और आखिर में NH2। तो सिस्टम कौन सा करे, कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में नंबरिंग तो नहीं होती है और नंबरिंग करते भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर इस कार्बोनाइल को फंक्शनल ग्रुप कर देंगे। ये है ही फंक्शनल ग्रुप। कॉमन सिस्टम इसको कभी भी पार्ट ऑफ चेन नहीं बोलता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का बस ये पहला कार्बन चेन का होगा। तो ये है फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड बीटा, फिर गैमा और फिर डेल्टा। तो अब हमारे पास है ब्रांचेस,
ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? अल्फा पर है कौन सा? इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और बीटा पर कौन है? मीथाइल। ठीक है, ये लिख लिया। अब कार्बन कितने हैं? एक, इसको भी गिनो, 1 2 3 4 5। 5 वाले को, एसिड को क्या बोलते हो? वेलर। वेलर, वेलरिक एसिड बोलते थे। इक एसिड तो हटाना पड़ेगा। वेलर 5वां मेंबर, कॉमन नेम। और इसके साथ क्या लगा दो? अमाइड। क्या लगा दो इसको? अमाइड। तो ये तरीका होगा कॉमन नेम का, इसका कार्बो, ये अमाइड का। नोट करें इसको, शाबाश। कर लिया? चलो भाई, अब कॉमन सिस्टम तो ऐसे ही होगा एमाइड्स का। अब हम लेते हैं इनका आयुपैक सिस्टम। नंबर 2 कौन सा सिस्टम है? आयुपैक सिस्टम। अब आयुपैक सिस्टम में बहुत आसान है, तरीका वही चलेगा। एक एसिड हटा दो, अमाइड लगा दो, जैसा कि CH3, ठीक है, CH कार्बोनाइल और फिर NH2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग ये यहां से करोगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो कितने कार्बन है टोटल चेन में? 5 है। ये मिथाइल है 2 पर, तो हम पहले लिखेंगे ब्रांचेस के नाम। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखा। अब और कोई भी इसमें नहीं है, और इसका नाम था पेंटेनोइक एसिड, तो यहां लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, क्या लिखोगे? पेंटेन, पर ई नहीं लगाओगे, पेंटेन। उसके बाद क्या लगाएंगे? अमाइड, पेंटेनमाइड, हेक्सेनमाइड, हेप्टेनमाइड, ये लिखोगे। कभी कभार इसको पेंटमाइड भी लिखा जाता है, लेकिन हमारे बुक में सिस्टम ये वाला है, पेंटेमाइड। फिर हम एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसा कि CH3। फिर यहां पर हम इसमें ब्रांच लगा देते हैं फिनाइल की, ठीक है। फिर CH2, फिर उसके बाद कहां पे लेते हैं? CH3, फिर उसके बाद कार्बोनाइल और NH2 कर देते हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, चलो इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 6, ठीक है, CH3। तो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 फिर 2, यहाँ पे 2 3 4 5 6। ये है मिथाइल और ये है फिनाइल। तो हम कहां से शुरू करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 लिखोगे, और ये मुझे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिनाइल, और फिनाइल, ये फिनाइल है, ठीक। और फिर कितने कार्बन है? 6 हैं, तो क्या लिखें इसको? हेक्सेन अमाइड, ठीक है। क्या लिखोगे? हेक्सेन। अरे भाई अमाइड फिर चला गया, तो इसको थोड़ा सा मैं यूं कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। नोट करो, शाबाश। जी, क्लियर है? चलें, तो इस तरीके से आप बेटा अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, चाहे वो कॉमन सिस्टम हो, चाहे वो आयुपैक हो, ठीक।